दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कॉमर्स विषय के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आंसर की। और ये जो है मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि मैं 5 दिन से मैं तलाश रहा था कि कोई हमारे कॉमर्स के टीचर मिले जो जिम्मा ले ले कि हाँ हम सही आंसर देंगे। तो अब जाकर के जो है मेरे हाथों में ये आया है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का आंसर की। और मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि आप लोग के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, समय इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से एक यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम लिए हम लोग शुरू करते हैं कि लेखांकन की भाषा क्या है। तो इसका आंसर होगा ए, पहला व्यवसाय होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखांकन लेन देनों का लेखा किस इकाई में करती है। तो दूसरा का आंसर होगा बी, दूसरा मौद्रिक इकाई में। तीसरा क्वेश्चन है लेखांकन का क्या काम है। तो तीसरा का आंसर है डी, इनमें से सभी। चौथा क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो चौथा का आंसर होगा बी, मतलब दूसरा अर्थशास्त्र। पांचवा का क्वेश्चन का आंसर होगा कि डी, डी मतलब चौथा, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना, ये आंसर है पांचवा का। छठा क्वेश्चन है कि लेन देन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है। तो छठा का आंसर होगा सी, प्रबंधक। सी मतलब तीसरा, प्रबंधक। सातवां क्वेश्चन है कि लेखांकन सूचनाओं के बाहरी उपयोगकर्ता कौन है। तो सातवां का आंसर होगा डी, मतलब चौथा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन की सीमा नहीं है ना। तो 8 का आंसर होगा ए, पहला, कानूनी मामलों में प्रमाण। 9वां क्वेश्चन है कि पुस्तक पालन की प्रारंभिक इकाई कौन सी है। तो जानते हैं कि 9 का होगा ए, पहला, रोजनामचा प्रविष्टि। अब इसी तरह हम लोग तेज़ी से देखेंगे, अगर पूरा नाम पढ़ करके अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो आविष्कारक कौन है। तो 10 का आंसर होगा डी, लूका पैसियोली। 11वां क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक पालन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, है ना। तो पुस्तक पालन का प्रयोग देखेंगे, 11 का आंसर होगा डी, इटली में हुआ रहा। उसके बाद 12 क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, फर्नीचर। सी मतलब तीसरा, फर्नीचर। 13 क्वेश्चन का आंसर है आपका पहला ए, ऋण पत्र। 14 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा, प्रारंभिक व्यय। 15 क्वेश्चन का आंसर है आपको ए, पहला, लाभ। 16 क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, इनमें से सभी, है ना। 17 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला, मिलान अवधारणा। अब 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा डी, चौथा, भौतिकता की अवधारणा। 19वां क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला, मतलब ए, पहला। 20वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, दूसरा, पूर्ण प्रकटीकरण, है ना। उसके बाद 21वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा, शुद्धता का सिद्धांत। 22वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला, 1977। 23वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दूसरा, 2001। 24वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तीसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तीसरा, इटली। 26 क्वेश्चन का आंसर है कि बी, दूसरा, 1494। 27 क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला। 28 क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला, दो पक्षों का होना। 29 क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला, लूका पैसियोली। 30 क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला, प्रारंभिक लेखा। 31 क्वेश्चन का आंसर है डी, चौथा, उधार आधार, है ना, क्रेडिट बेसिस। 32वां क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, माल की पूर्ति के लिए आदेश देना। 33वां क्वेश्चन का आंसर है सी, 3। 34वां क्वेश्चन का आंसर है डी, चौथा। 35वां क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरा, नाम प्रमाणक। 36वां क्वेश्चन का आंसर है ए, नाम पात्र। 37वां क्वेश्चन का आंसर है ए, पहला, क्रेता। 38वां क्वेश्चन का आंसर है सी, तीसरा, नगद बही। 39वां क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, इसका आंसर है डी, चौथा, बीजक, है ना। 40वां क्वेश्चन का आंसर है आपको ए, पहला, कैश मेमो, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 40वां का हो गया कैश मेमो। 41वां क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, वेतन खाता। बी मतलब दूसरा, वेतन खाता। 42वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दूसरा, वास्तविक खाता।
43वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला भवन। 44वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा रोज नामचा, है ना। अगला है 45वां क्वेश्चन, लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं? तो 45 का आंसर होगा सी तीसरा। 46वां क्वेश्चन का आंसर है बी दूसरा क्रय खाता, और 47वां क्वेश्चन का आंसर है सी तीसरा 5। 48वां क्वेश्चन का आंसर है आपको सी तीसरा देनदारों का खाता। 39वां क्वेश्चन का आंसर है आपको ए पहला पूंजी में कमी। 50वां क्वेश्चन का आंसर है ए खाता बही। 51वां क्वेश्चन का आंसर है ए साझेदार का चालू खाता, है ना। अब देखेंगे आगे। 52वां क्वेश्चन का आंसर है सी पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। 53वां क्वेश्चन का आंसर है आपका डी चौथा शेष निकालना। 54वां क्वेश्चन का आंसर है सी तलपट, तीसरा तलपट। 55वां क्वेश्चन का आंसर है डी चौथा इनमें से सभी। 56वां क्वेश्चन का आंसर है सी तीसरा ए और बी दोनों, है ना। आगे देखते हैं 57वां क्वेश्चन क्या है। 57वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला इनमें से ए पहला मतलब रोकर बही। उसके बाद 58वां क्वेश्चन है कि बी दूसरा चालू संपत्ति। 59वां क्वेश्चन का आंसर ए पहला हाथ में रोकड़। 60वें क्वेश्चन का आंसर है ए पहला नाम पत्र। 61वां क्वेश्चन का आंसर है ए पहला सहायक बही। 62वां क्वेश्चन का आंसर है डी चौथा ग्राहक द्वारा तैयार किया गया एक विवरण पत्र, है ना। आगे देखते हैं 63वां क्वेश्चन का आंसर है आपको ए पहला रोकर बही के बैंक खाते में डेबिट बैलेंस। 64वां क्वेश्चन का आंसर है आपका सी तीसरा बैंक खाता धारक द्वारा। 64वां हो गया। 65वां क्वेश्चन का आंसर है डी चौथा बी और सी दोनों हो जाएगा आंसर। 66वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको बी दूसरा अनुकूल शेष। 67वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका तलपट तैयार करने की दोनों विधि है, योग और शेष। 67 का आंसर होगा सी तीसरा योग एवं शेष विधि। 68वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा उचंती खाता। 59वां क्वेश्चन का आंसर होगा 69वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा निर्वचन। 70 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा ए और बी दोनों। 71वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा ए और बी दोनों। 72वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला खातों की अंक गणितीय शुद्धता। 73वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा इनमें से कोई नहीं। 74वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा मशीन। 75वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा क्रमागत ह्रास विधि। 76वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा परिशोधन, है ना। आगे चलते हैं 77वां क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। 77वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको डी चौथा इनमें से सभी। 78वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा संपत्ति की स्थापना से। 79 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला स्वनिर्णयगत। 80 क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा आंतरिक लेन देन, 80 का 2 होगा। 81वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला पूंजीगत संचय। 82वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा सामान्य संचय जनरल रिजर्व। 83वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला। 84वां क्वेश्चन का आंसर है आपका ए पहला। 85वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा प्रावधान। 86वां क्वेश्चन का आंसर है आपको बी दूसरा व्यक्तिगत खाता। 87वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला देनदार। 88वां क्वेश्चन का आंसर है बी दूसरा प्रतिज्ञा पत्र। 79वां क्वेश्चन का आंसर है बी दूसरा स्वीकर्ता मतलब ड्रॉई। एक होता है ड्रॉई, ड्रॉवर और पेई, तो ये होगा ड्रॉई। 90 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला और 91 क्वेश्चन का आंसर भी है ए पहला लेखक। 92 क्वेश्चन का आंसर है अंश पूंजी क्या है, तो एक पूंजीगत प्राप्ति है। 92 का ए पहला। 93 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला चिट्ठा। 94 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका होगा सी डेफर्ड रेवेन्यू पेमेंट, है ना, जिसको आस्थगित आयकर भुगतान कहते हैं। 95 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी तीसरा नाम मात्र का खाता। उसके बाद है आपका 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विक्रय एवं वितरण व्यय नहीं है, तो ये होगा डी चौथा आगत ढुलाई।
97 क्वेश्चन है कि आर्थिक चिट्ठे के मदों को किस रीति द्वारा क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो 97 का आंसर होगा सी, तीसरा ए और बी दोनों। 98 क्वेश्चन है कि मजदूरी और वेतन को किस खाते में डेबिट किया जाता है। तो 98 का आंसर है बी, दूसरा लाभ हानि खाता। 99 क्वेश्चन है अंतिम खातों का उद्देश्य क्या ज्ञात करना होता है। तो डी का होगा चौथा, लाभ हानि एवं वित्तीय स्थिति, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। 100वां क्वेश्चन है कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक क्या कहलाता है। तो 100 का आंसर होगा बी, दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। तो साथियों, ये आपका कॉमर्स सब्जेक्ट का इतिहास में, मतलब अभी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट का आंसर डाला गया। और मेरा पहला चैनल है जो डायरेक्ट जो है कॉमर्स के टीचर से और सब्जेक्ट वाइज टीचर से जो है कंसल्ट करके इस आंसर को तैयार करवाया गया है। और यही वजह है कि अकाउंटेंसी के टीचर जो है लगातार मिल नहीं रहे थे, उनसे संपर्क साधने में टाइम लगा है। तो ये जो है फिर आपको कुछ डिले हुआ है, लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइम होगा तो हमारे चैनल पे आपको लगातार कॉमर्स का और साइंस का, आर्ट्स का, सारे पेपर का जो है क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वो भी ऑथेंटिक जो टीचर्स के द्वारा दिया गया है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके जो है चैनल पे, आपके जो है स्क्रीन पे आ जाए, जब भी नोटिफिकेशन हो आ जाए। धन्यवाद।